सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम रीड करेंगे वन पंच मैन का 196 चैप्टर रिड्रॉ को। तुमने पिछले चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया, उस पर 1.2 के व्यूज़ कर दिए और 25 लाइक्स कर दिए, और ये सब देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं 196 चैप्टर को। चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ फ्लैश ब्लास्ट से कहता है, हे मेरे डिसाइपल से बात करना बंद करो और जो कुछ भी तुम गॉड के बारे में जानते हो उसके बारे में सब कुछ मुझे बताओ। तभी यार एकदम ब्लास्ट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से सीरियस हो जाता है और वो कहता है, अगर तुम गॉड के साथ फाइट करने के लिए हमें ज्वाइन करने के लिए सोच रहे हो तो भूल जाओ, गॉड के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। तभी फ्लैशी फ्लैश कहता है, तुम कह रहे हो कि मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ। तुम देख लेना, मैं जब तक शांत नहीं बैठूंगा जब तक गॉड को मैं काट काट के उसके टुकड़े टुकड़े ना कर दूँ। तभी बीच में सैतामा कहता है, मगर क्यों? तभी फ्लैश फ्लैश कहता है, ये एक बहुत ही ज़्यादा लंबी कहानी है। तभी सैतामा कहता है, ठीक है, रहने दो, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। लेकिन तब भी फ्लैश फ्लैश अपनी पूरी की पूरी स्टोरी सुनाने लगता है। इसी बीच सैतामा भाई गुस्से में कि क्यों सुना रहा है अपनी स्टोरी, क्या करेंगे हम इसकी स्टोरी जानकर। फ्लैशी फ्लैश कहता है, हमारा निंजा विलेज एक बहुत ही बड़ा निंजा विलेज था जो एक ऐसी जगह पर था जिसे ढूंढना लिटरली बहुत ज़्यादा मुश्किल था। वहाँ पर वॉरियर्स को इतना पावरफुल बनाने की कोशिश की जाती थी कि भैया वो गॉड की पावर को हैंडल कर सकें। लेकिन वहीं यार कुछ बंदे ऐसे होते थे जो गॉड की पावर को हैंडल नहीं कर पाते थे, तो भाई वो वहीं पे ख़त्म हो जाते थे। लेकिन जब एक दिन मैं और सोनिक चुपके चुपके से उस फैसिलिटी के अंदर गए और हमने छानबीन करी, तो वहाँ पर हमको एक मिस्टीरियस क्यूब दिखा और वहाँ पर एक ऐसा मिस्टीरियस सा चैम्बर भी था जिसके अंदर एक ह्यूमन जैसा बीइंग लेटा हुआ था। वो बिल्कुल ह्यूमन जैसा लग रहा था लेकिन वो ह्यूमन नहीं था। ये देखकर मैं और सोनिक काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए, और वो और कोई नहीं, एम्प्टी वॉइड ही था। और मुझे ऐसा लगता है कि गॉड ने उसको ज़रूर अपनी पावर देने की कोशिश की होगी। तभी फ्लैश फ्लैश ब्लास्ट से पूछता है, जो मैंने अभी भी कहा वो सब कुछ सच है ना? तभी ब्लास्ट कहता है, हाँ तुमने अभी जो कुछ भी कहा वो सब कुछ सच है, लेकिन तब भी मैं तुम्हारी हेल्प नहीं लूँगा गॉड से फाइट करने में। तुम्हें पता भी है एम्प्टी वॉइड कौन है? वो बंदा बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है अब। जब लास्ट टाइम हम दोनों ने फाइट करी थी तब हम दोनों एकदम इक्वल थे, लेकिन गॉड की पावर पाने के बाद एम्प्टी वॉइड बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। लेकिन तभी फ्लैश फ्लैश ब्लास्ट से पूछता है, तो तुमने एम्प्टी वॉइड को तभी क्यों नहीं मार दिया? तो इसके रिप्लाई में ब्लास्ट फ्लैश को बोलता है, मैंने उस फाइट में उसको इतना खतरनाक डैमेज दे दिया था कि उसको रिकवर करने में कम से कम 10 साल लगेंगे, और उतने में ही वो वहाँ से भाग गया। तभी फ्लैशी फ्लैश कहता है, नहीं वो भागा नहीं था, तुमने शायद उसको भागने दिया क्योंकि तुम एक एस क्लास रैंक 1 हीरो हो। तो तुमने उस पर दया कैसे दिखा दी? वो इसलिए क्योंकि वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था, इसलिए तुमने उसे भागने दिया, और इन सब की वजह से अब मैं इस मैटर को हैंडल करूंगा, तो अब तुम इन सब चीज़ों से दूर रहो। तभी सैतामा ब्लास्ट से पूछता है, हे ब्लास्ट, अब तुम क्या करोगे अपने पार्टनर के साथ? तभी बीच में से चाकर कहता है, हे ब्लास्ट, हम एक्सपेरिमेंट के लिए रेडी हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये वही एक्सपेरिमेंट है जो रिड्रॉ चैप्टर से पहले वाले चैप्टर में भी थे, यानी वही जिसमें एक बंदा जब मॉन्स्टर सेल खा लेता है तो उसको वापस ह्यूमन में कैसे कन्वर्ट किया जाए, यही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ये लोग। तभी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है और वो मॉन्स्टर्स को इतना खतरनाक झटका दे रहे होते हैं जिनमें से कुछ मॉन्स्टर्स का तो बिल्कुल ही कचुम्बर निकल जाता है। तभी एक भालू जैसा मॉन्स्टर आता है और वो कहता है, मुझे भी इस एक्सपेरिमेंट में जाना है। तो फिर क्या होता है, अब कोई भी एक्सपेरिमेंट में आएगा तो उसको तो लेंगे ही ना साइंटिस्ट, तो बस निकाल देते हैं उसका कचुम्बर। और इससे इनको ये पता चल जाता है कि जो ये मॉन्स्टर सेल खाने के बाद जो ये मॉन्स्टर बन रहे हैं ना, ये सब खुद की मर्जी से ही बने हुए हैं। सो इसलिए इनको वापस ह्यूमन में कन्वर्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तभी साइतामा ब्लास्ट से पूछता है कि क्या तुम भी अपने पार्टनर को वापस ह्यूमन बनाना चाहते हो मॉन्स्टरफिकेशन से? कि तभी फ्लैशी फ्लैश कहता है कि मेरे ख्याल से तो बिल्कुल भी उसमें ह्यूमैनिटी अब बची ही नहीं है। सो अगर उसे ट्रैप करके उस पर ही एक्सपेरिमेंट किया भी जाए, सो बस किस्मत पर ही निर्भर करता है कि वो बचेगा। इसके तुरंत बाद यार ब्लास्ट को एक एनर्जी सेंस होती है और वो तभी यार पूरे के पूरे एकदम हीरो एसोसिएशन को अपनी पावर से शील्ड अप कर देता है। और तभी यार उस हीरो एसोसिएशन के नीचे से काफ़ी ज़्यादा जगहों से ज़मीन फटने लगती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये और किसी का नहीं, ये एम्प्टी वॉइड का ही काम है। और हम इस पैनल से साफ देख सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है इस बार, क्योंकि पिछली बार वाली मांगा में वन और मुराटा ने खुद भी रियलाइज़ किया कि वो बहुत ज़्यादा वीक है। सो इस बार वो एम्प्टी वॉइड को कॉस्मिक गारों से भी बड़ा थ्रेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और तभी यार सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और ब्लास्ट पूरे के पूरे हीरो एसोसिएशन को वापस सही सलामत नीचे रख देता है। और सभी के सभी हीरोज़ एसोसिएशन की छत पर आकर देखते हैं कि कितनी बड़ी तबाही मची है।
और तभी यार ब्लास्ट सबसे कहता है ये एम्प्टी वॉइड का ही एक अटैक है जिसका नाम है डायमेंशन ब्लेड। और अब मुझे लगता है कि वो पूरी तरीके से रिकवर हो चुका है और वो अब हमें फाइट के लिए उकसा रहा है। इसके बाद भैया स्विच की तो फट जाती है और वो कहता है हम इस बंदे से कैसे डील करेंगे भाई, इतनी खतरनाक तबाही। इसके बाद साइतामा ब्लास्ट से पूछ ही लेता है भाई, हे ब्लास्ट क्या तुम उसे हरा पाओगे? इस तभी ब्लास्ट कहता है कि ऑफ कोर्स मैं जीत जाऊंगा, क्योंकि मैंने भी इतने सालों से अपना टाइम पास नहीं किया है। इतने में यार फ्लैश ब्लास्ट को देखता रहता है कि तभी मोनाको जो उनके साथ वो मॉन्स्टर था और साइतामा की नज़र एक जगह पर जाती है जिससे उनको लगता है कि वहाँ पर तात्सुमाकी खड़ी है। तो इसलिए वो कहते हैं कि क्या वो तात्सुमाकी है। और बस यहीं पे यार ये चैप्टर एंड हो जाता है और शायद नेक्स्ट चैप्टर में होने वाली है ब्लास्ट वर्सेस एम्प्टी वॉइड। सो उसको तो मैं ज़रूर कवर करूँगा भाई। और तुम मुझे बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना नेक्स्ट चैप्टर के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।